हेलो बच्चों, आज हम लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट कर लिया था पॉलिनोमियल्स की, और आज हम चैप्टर 3 को शुरू करने जा रहे हैं, 9th क्लास। ठीक है, 9th क्लास का चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है भाई, निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो को करेंगे। उसके बाद एक एक्सरसाइज की अलग से 10-15 मिनट की वीडियो को हम बना देंगे। इंट्रोडक्शन सबसे पहले करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। तो जो एग्ज़ाम के हिसाब से केवल आपको एक ही चीज़ पढ़नी है, जिसका नाम है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम ये आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता क्या है, दो एक्सिस होते हैं आपके पास, इसको बोलते हैं एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स वाला। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है, यहाँ नेगेटिव बोलो, डैश लगा दो यहाँ। ठीक, नेगेटिव पार्ट होता है इधर हमेशा, ये नेगेटिव और वो पॉजिटिव, और ये ज़ीरो होता है। इसी जब ये ज़ीरो होता है तो इसी का नाम क्या लिखते हैं हम, ओरिजिन। हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल। ठीक है, मूल बिंदु कह दे। ओरिजिन पॉइंट क्या होंगे हमेशा 0,0। मूल बिंदु क्या होंगे 0,0। वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस, हिंदी में अक्ष। इसको भी हिंदी में अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब इस पर कोई भी पॉइंट आएगा, इस लाइन पे अगर कोई भी पूरे पे कोई पॉइंट आता है, जैसे ये कोई पॉइंट है जिसका नाम दे दिया मैंने ए, तो क्या कहलाएगा, ये किस पर है, ऑन एक्स एक्सिस। किस पर है ये, एक्स एक्सिस। तो हम ये कह सकते हैं ये क्वाड्रेंट में नहीं है, किस पर है, एक्सिस पर है। तो क्या किस पर है, एक्स एक्सिस पे। इसके बाद अब तो हम लिखेंगे एक्स अक्ष पर। कहाँ पर, ये एक्स अक्ष पर। तो हिंदी में अगर यहाँ लिखूंगा तो यहाँ कोई सा पॉइंट क्या होगा, ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, इस पूरे पे कहीं भी हो, कहीं भी समझ रहे हो, केवल यहाँ ना हो, क्योंकि यहाँ तो क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ना ये एक्स एक्सिस है ना ही ये वाई एक्सिस है, क्योंकि ये क्या है, एक इंटरसेक्ट पॉइंट है। ओके, तो इसके ऊपर होगा तो, इसके नीचे होगा तो बताना है एक्सिस। तो ऑन एक, तो हम लिखेंगे वाई अक्ष पर। तो ये पॉइंट कहाँ है, वाई अक्ष पर। अब इसको क्वाड्रेंट में कैसे बांटा है, बड़े प्यार समझना, क्योंकि इसी क्लास में ही पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ये ओरिजिन पॉइंट, ये आपका एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट।
रैंक, ठीक है। हिंदी में इसे बोलते हैं चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है। हिंदी में प्रथम लिख लो या फर्स्ट ही लिख लेना, यही प्रथम लिख लो शुद्ध हिंदी में, प्रथम चतुर्थांश, फिर ये द्वितीय हो जाएगा, ये तृतीय हो जाएगा, और ये चतुर्थांश, ठीक है। आपसे केवल हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप में पूछता है, आपसे कभी भी शुद्ध हिंदी में नहीं पूछता। अब मैं क्वाड्रेंट क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ भी x क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव, इधर साइड क्या है, नेगेटिव है, y डैश। कैसे, क्योंकि अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट लूँगा तो कैसे होंगे, -1, -2, -3, -4, इधर का ग्राफ जो होगा कैसा होगा, माइनस में होगा। इसी तरह इधर का लूँगा तो कैसा होगा, माइनस का, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होगा, माइनस का होगा। इधर 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये इधर भी ले लेता हूँ मैं पॉजिटिव, जो याद रखो आप, धनात्मक, हिंदी में बोलते हैं धनात्मक, दोनों संख्या इधर इधर क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ अंदर जो पॉइंट होगा वो कैसे होंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव होगा मतलब संख्या जो अंदर की होगी, निर्देशांक बिंदु जो होगा, इसको हम क्या, इसको इस पूरे को क्या बोलते हैं, निर्देशांक बिंदु, क्या बोलते हैं, निर्देशांक बिंदु। तो दोनों की संख्या क्या होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब उसमें कोई साइन आगे नहीं आएगा, क्योंकि प्लस को हम दिखाते नहीं है। इसके अंदर अब ध्यान से देखो भाई, आगे वाला हमेशा क्या होता है, x होता है, पीछे वाला y होता है। थोड़ा इधर दिखा देता हूँ मैं, अगर मुझे कोई निर्देशांक लिखने हो, निर्देशांक बिंदु, अगर कोई मेरे को पॉइंट लिखना हो जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट, ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखना हो तो क्या होता है, x और y की फॉर्म में होता है, क्योंकि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो x आगे और y पीछे। तो अगर हम इंडिविजुअल नाम ले तो हम बोल देंगे x कोऑर्डिनेट, वैसे y कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऐसे बोलते हैं आगे। तो x निर्देशांक और y निर्देशांक। तो ध्यान देखना, यहाँ x क्या है, नेगेटिव, और y क्या है, पॉजिटिव, तो वो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड में, ठीक है। अब थर्ड में देखो, दोनों क्या है, माइनस के, और फोर्थ में देखो x पहले लेना, ध्यान रखना, पॉजिटिव और y, तो आगे पॉजिटिव पीछे नेगेटिव, ठीक है। ये तो हो गया कोऑर्डिनेट के हिसाब से। ये हो गया एक्सिस वाला, एक्सिस देखो बता दिया मैंने, ठीक है। तो एक्सिस के अगर मैं कोऑर्डिनेट बोलूँ, कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा हूँ, ओ सॉरी, कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलूँ तो क्या होगा, देखो x पर है ये, तो x की तो वैल्यू है लेकिन y 0 है, तो जो x एक्सिस पर होगा उसका y क्या होगा, हमेशा 0, और जो y एक्सिस पर होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x 0 और y। इतना समझ गए, इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर ये आता है कि इसको बोलते क्या है, हिंदी में बोलते हैं इसे भुज, क्या बोलते हैं, और पीछे वाले को बोलते हैं कोटि, इंग्लिश में ऑर्डिनेट, और यहाँ बोलते हैं एब, इसको बोलते हैं लगभग एब्सिस का,
CISSA, एब्सिसा, 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 हाँ एब्सिसा बोलते हैं, और पीछे वाले को ये बोलते हैं। तो बस इसके अंदर यही है सब कुछ। ठीक है, इस पूरी मतलब चैप्टर का ये एक छोटा सा सारांश है। अब बाय चांस अगर कोई आपसे पूछे वन वेरिएबल, हिंदी में बोलते हैं एक चर, और टू वेरिएबल, इसे हम बोलते हैं दो चर। अब आपने छठी क्लास या सातवीं क्लास में याद करो, आपने नंबर लाइन पढ़ी थी। नंबर लाइन, किसी एक लाइन पे नंबर को दिखाना, भाई सिंपल, जैसे ये 0, यहाँ को होता था 1 1 2 3, ऐसे दिखा देते, 3 ये 2 हो गया, इसमें गोला मार देते, दिखा देते। तो ये आपने देखा था। तो इसी वाले ग्राफ में क्या बोलते हैं, वन वेरिएबल। इसमें केवल क्या बनती है, एक नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना ही होता है। ठीक है, अब जैसे बोलते हैं ना टू वेरिएबल, भाई साहब कितने वेरिएबल है, एक्स और, तो इसमें क्या लगता है, कार्टेशियन सिस्टम। समझ में आ गया, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में शो करना होगा, इसके अंदर कुछ नहीं होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो, जल्दी से उतार लो। तो दोस्तों 3.1 है वो आपका कुछ नहीं, आप एक क्या कहते हैं एक्टिविटी टाइप में है, वो आप खुद करना, जो मतलब उसके हिसाब से कहते हैं एग्ज़ाम के हिसाब से एक्सरसाइज 3.2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको ग्राफ साइड में मिल जाएगा लगा हुआ। ठीक है, पिक्चर यहाँ मिल जाएगी आपको उसकी लगी हुई, और हम यहाँ लिख देते हैं जो लिखना है, 9th क्लास चैप्टर 3, नाम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, और एक्सरसाइज 3.2, तो उसका फर्स्ट पार्ट लेकर राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग ईच क्वेश्चन के रखा, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लान। तो पूछ रहा है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है, वर्टिकल ये होती है, इन दोनों के नाम क्या होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस बोलते थे, और इसको वाई एक्सिस। तो तुम्हारे लिए हॉरिजॉन्टल कौन सी होगी, ये वाली होगी, और ये होगी वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल लाइन है ये, और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन्स। पहले का ये हो गया, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लान विच इज दिस टू लाइन्स। अब इन दोनों के लाइन के बीच में हर इसका नाम क्या होता है, दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बोलते हैं इसे, इसको क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट था, ये सेकंड का आंसर। क्वाड्रेंट लिखना, इनके नाम लिखने खाली, आपको चित्र नहीं बनाना, मैं बस आपको रिवाइज हो जाए इसलिए साथ साथ वो लिख रहा हूँ। ठीक है, केवल आपको नाम लिखना है। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट हुज देयर टू लाइन्स इंटरसेक्ट। अब उसने पूछा है तीसरे में, दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट होती है उसका नाम क्या होता है, बता सकते हो। इसे बोलते हैं हम ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। बस ये आपके फर्स्ट के तीनों के आंसर है।
ठीक है, उतार लो इसे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, आपको साइड में ग्राफ दिख रहा होगा, उसमें से देख देख के सभी को आपको आंसर देने हैं। तो पहला क्या कहता है, सेकंड का फर्स्ट लिखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। क्या बताना है आपको, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो क्या होगा, तो ग्राफ में देखो साइड में, तो बी पॉइंट पहले मिलेगा। देखो बी कहाँ है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में बी इधर है, तो बी का एक्स कितना होगा, एक्स पे -5 है और वाई पे 2 से क्रॉस होके जाएगी लाइन, तो उसके कोऑर्डिनेट टी हो जाएगी। तो अब दूसरा है कोऑर्डिनेट ऑफ, इसका दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, ऑफ सी कितना है। देखो ग्राफ में फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ में एक्स कितना है इसका 5 और वाई भी -5। इसी तरह थर्ड देखो क्या पूछ रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स। तो कहने का मतलब है ये पॉइंट जो हैं, ये जो पॉइंट है दोनों माइनस है, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो किस कोऑर्डिनेट के हैं। तो आपका x -3, तो ग्राफ में देखो x -3 किधर है आपका, लेफ्ट साइड में देखो आप, तो देखिए m वाला पॉइंट लेके और क्या देखना है आपको -5। तो थोड़ा नीचे आओगे तो देखोगे कौन सा है आंसर, E। कौन सा है, E। इसी तरह इसका भी पूरी 2 लाइन पूरी कॉपी है और पॉइंट बदला हुआ है। क्या है पॉइंट, 2, -4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, -4। तो क्या आ रहेगा इसका, G पॉइंट है वो। इस तरह 5, अब 5 में देखो क्या अच्छे सवाल, अब ये सवाल आते हैं एग्जाम में, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब डी पॉइंट की एब्सिसा बतानी है। अब डी पॉइंट देखो तो उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेंगे इसके डी के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनने, अगर मैं साइड में लिखूं रफ में 6 और 2, और मैंने क्या बोला आगे वाला क्या होता है एब्सिसा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, फिफ्थ 6 देखो, अब 6 में क्या पूछा है, ये दा लिख लेना। ठीक है, यहाँ लिखा है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच देखो, एच थर्ड कोऑर्डिनेट में कितना है -3, वाई की मतलब वाई कोऑर्डिनेट बताना है कहने के लिए। इसमें 7th क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ एल, द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ एल, सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट बताना है। तो क्या हो जाएगा, तो एल देखो, एल कहाँ है, एल ये रहा। तो एल के क्या हो जाएंगे, देखो वाई एक्सिस पर है, किस पर है ये, वाई एक्सिस पर है। जब वाई एक्सिस पर है तो इसका एक्स क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 0। ठीक है, मैंने बताया था जो एक्सिस पे होता है वही उसका 0 हो जाता है। अगला दूसरा, तो इसका कितना आ जाएगा ये 5 पर है। ठीक है, इसी तरह इधर साइड में देख लो थोड़ा सा, लास्ट सवाल है 8। तो इसमें क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, और पॉइंट एम कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर। जब ये एक्स एक्सिस पर है तो इसका वाई क्या होगा ऑटोमेटिक, देखो एक्स पर है तो वाई 0, और वाई पर है
तो x 0, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो इसका ये वाला कितना है तो देखेंगे -3। ठीक है, नोट डाउन करो और ये एक्सरसाइज बिल्कुल फिनिश। ठीक है, अब इसकी एक एक्सरसाइज और रही लास्ट 3.3। पहला सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या कहता है, विच क्वाड्रेंट ऑन विच एक्सिस डू यू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, सबसे पहले हिंदी में बोले तो बिंदु, बिंदु दे रखे, तो मैं वो लिख लेता हूँ 2,4 लिख लिया। उसके बाद 3 -1, उसके बाद है -1 0, उसके बाद 1,2, उसके बाद -3, -5। अब लिखेंगे, या तो वो क्या हो सकता है क्वाड्रेंट, ठीक, और या एक्सिस पे हो सकता है, यही हो सकता है, या इनमें से कोई पॉइंट क्वाड्रेंट में होगा या फिर कोई एक्सिस पे होता है। हिंदी में चतुर्थांश या फिर अक्ष पर होगा, हिंदी में या। ठीक है, तो मैंने टेबल के रूप में बना देता हूँ, इसलिए ये किसके, ये कब आएगा, देखो ये कौन सा है माइनस, और ये है साइड में एक बना देता हूँ आपको फटाफट याद, रफ में बना लेना है फटाफट। ये दोनों प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इसका अपोजिट कर दो इसे ये, और इसका दोनों का अपोजिट। ठीक है, ऐसे बना लेना। ठीक, और नंबर डाल लेना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब फटाफट देखो, आगे माइनस और पीछे प्लस है, आगे माइनस पीछे, तो किसमें सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, तो किस कौन सा आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब दो एक्सिस के बना लो अपने साइड में, एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या होता है y 0 होता है, सॉरी x 0 होगा और y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। x एक्सिस पे क्या होता है y 0 होगा और x कुछ ना कुछ होगा। तो अब ध्यान से देखो कौन सा हिस्सा 0 है, y वाला, तो ये कहाँ पर होगा x एक्सिस पे। कौन सी एक्सिस होगी x वाली, यहाँ से मैच कर लेना। देखो 0 पीछे, यहाँ भी पीछे, तो किस पे हो जाएगा x एक्सिस। 1 2 दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट फोर्थ, ये तो लिख देना थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट करो नोट डाउन। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखो, बॉक्स दे रखा है आपको, यहाँ x और यहाँ y है, -2 8, -1 7, 0 1.25, वो भी माइनस का, 1 3, एक और बनाओ 3 -1। तो यहाँ से देखो हाईएस्ट कितना गया भाई 8। तो थोड़ा मैं ग्राफ को बड़ा ले लेता हूँ, नीचे से छोटा, ठीक है, इतने में हो जाएगा। 1 2 3 4 5 x एक्सिस और यहाँ y एक्सिस। वन 2 3 4 5 6 7 8, 1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4।
ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से। तो इसने बोला एक डिस्टेंस दे रखा है, तो हम लिखते हैं क्या लिखते हैं इसको, डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। तो हम इसको लिख देंगे अपनी भाषा में कि मैंने ये सोचो सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया है। इसके ब्याप पे मैंने ये ग्राफ को खींचा, ही 1-1 सेंटीमीटर का गैप है, क्योंकि आपने फुट्टा देखा होगा या स्केल है। ठीक है, और या फिर हाँ स्केल ही काफ़ी है, ग्राफ देख लो आप, ग्राफ में जो गैप होता है वो 1-1 सेंटीमीटर का होता है। और आपको ये ग्राफ पे ही प्रेजेंट करना है, इस पे प्रेजेंट करना है ये ग्राफ पे। ठीक है, पहला लेते हैं x कितना है -2, तो x -2 यहाँ होगा। ठीक, x एक्सिस ये रहा, -2 ये रहा, y 8, तो यहाँ से लाइन जाएगी पूरी सीधी और वहाँ से एक लाइन आएगी 8 से निकल के और यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख, ऐसे मतलब निकलता है पॉइंट, पता चल गया। ठीक है, अगर मैं इसका नाम देना चाहूँ, मैं नाम देना चाहूँ ये A, ये B, ये C और ये D और ये, तो मैं इसको A बोल दूँ। A है ये, जिसके पॉइंट क्या है -2 और 8। नेक्स्ट है -1 7, तो यहीं आएगा आसपास। ठीक है, इसका नाम क्या है B। अगला है 0 और 0 ये रहा, भाई यहाँ तो 0 ही होता है, और माइनस का क्या है y, तो माइनस का यहाँ y, तो 1.25 है, तो 1 ये रहा, 25 यहीं आ जाएगा कहीं, तो ये हो जाएगा C पॉइंट। D 1,3, तो ये वाला पॉइंट D। अगला x कितना है 3 और y -1, नीचे है -1, तो यहाँ आ जाएगा E पॉइंट। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट करना था आपको, कर लोगे। और देखो जब दिखाते हैं ग्राफ में डॉट डॉट, ऐसे ये इसमें कोई डॉट डॉट नहीं हो सकता, इसमें हो सकता है। ठीक है, इसमें हो सकता है डॉट डॉट। ठीक है, और किस में डॉट डॉट, इसमें। ये पॉइंट डॉट देखना। ठीक है, ये कितना है 8 है, तो ये डॉट डॉट यहाँ से चलो, तो ऐसे दिखाना है। दिखा लोगे तो नोट डाउन कर लो बस। और आज ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है, फिनिश। अब आपको हम 4 चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।